हेलो गाइस, दिस में मोहित वंस अगेन एंड दिस टाइम ऑन कॉन्टिन्यूटी पार्ट 3। देखिए गाइस, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं ऑलरेडी कॉन्टिन्यूटी को लेकर 2 पार्ट बना चुका हूं। जिन लोगों ने मेरे उन पार्ट्स को नहीं देखा, आप जाकर पहले मेरे उन पार्ट्स को देख लीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए फ्रेंड, इस लास्ट वीडियो में मैंने देखा कि हम एक क्वेश्चन करना भूल गए थे, तो उस क्वेश्चन को भी हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। ओके, डोंट टेक टेंशन। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड, वो क्वेश्चन था हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस 5। ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन का डी पार्ट था, जो कि पिछली वीडियो में करना रह गया था। ठीक है, अब मैंने आपको मॉड्यूलस समझाया था अच्छे से, फर्स्ट वीडियो में समझा दिया था जब मैंने कॉन्टिन्यूटी आपको एकदम बेसिक समझाया था। क्या क्या, पहले हमने मॉड्यूलस का ग्राफ देखा, देन उसको चेक किया कि वो कॉन्टिन्यूस है या नहीं। एंड मॉड्यूलस को हटाने के लिए मैंने क्या डिस्क्राइब किया था, मॉड्यूलस को हम कैसे हटाते हैं, प्लस एक्स फॉर एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड माइनस एक्स फॉर एक्स इज लेस देन 0। तो सेम तरीका हम इसी क्वेश्चन में फॉलो करेंगे। अब वहां पर मैंने क्या किया था, मोड एक्स को ऐसे रिमूव कर लिया था, माइनस एक्स एंड प्लस एक्स फॉर एक्स इज लेस देन 0 एंड फॉर एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, अब यहां पर मेरे पास क्या है फ्रेंड, x माइनस 5 है मोड के अंदर। अगर मैं x माइनस 5 को मेरे माइंड में रफली 0 के इक्वल पुट करके देखूं तो क्या बनेगा, x इज इक्वल टू प्लस 5। तो मतलब कहने का क्या है, जब हम इस मोड को रिमूव करेंगे तो ये कैसे बनेगा, x माइनस 5 फॉर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 एंड माइनस ऑफ x माइनस 5 फॉर x इज लेस देन 5। इतना समझाया, चलो ठीक है। अब ये मेरा बन गया f ऑफ x। अब मेरे पास फंक्शन मोड ऑफ x माइनस 5 की जगह क्या है, ये फंक्शन है जो भी है। मैंने मोड को हटा लिया। अब सिंपली हमको क्या करना है, इन पॉइंट्स के ऊपर चेक करना है। ठीक है, अब कॉन्टिन्यूटी मैंने आपको क्या बताया था, या तो हमको किसी पॉइंट पर गिवन मिलेगी या फिर हमको जनरलाइज रिजल्ट यूज करना होगा। अब यहां पर हमारे पास पॉइंट है, दैट्स व्हाई हम यहां पर पॉइंट के ऊपर चेक करेंगे। कैसे करेंगे मैं ऑलरेडी आपको समझा भी चुका हूं एंड इस वीडियो में भी हम देखेंगे। ओके, लेट्स सी। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, समझाने के लिए नंबर लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। नंबर लाइन में मेरे पास 0 1 2 3 4 एंड 5। यहां पर भी -1 -2 -3 -4 एंड -5। सबसे पहले मैं चेक करूंगा एट x इज लेस देन 5। 5 से छोटे के लिए, मतलब कि 5 से छोटे हमारे पास माइनस इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर आते हैं मैं उनके लिए चेक करूंगा। करेक्ट। अब 5 से छोटे के लिए हम चेक करते हैं, तो फंक्शन हमारा क्या बनेगा, माइनस ऑफ एक्स माइनस 5। एंड अगर मैं माइनस ऑफ एक्स माइनस 5 को थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखूं तो क्या बन गया, माइनस ऑफ एक्स एंड प्लस ऑफ 5। इसको आपके सामने के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, 5 माइनस एक्स। मतलब कि 5 से छोटे के लिए मेरा फंक्शन क्या बना, 5 माइनस एक्स। We can write here 5 minus x. f of x is equal to 5 minus x. अब हम क्या लिखेंगे दोस्तों, because f of x is an कैसा फंक्शन बन रहा है, ये देखने में तो पोलिनोमियल लग रहा है एंड है भी पोलिनोमियल। तो हम क्या लिखेंगे, because f of x is an पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, पोलिनोमियल फंक्शन है हमारा f ऑफ x। एंड पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, ऑलवेज कंटिन्यूअस। तो इसे नेक्स्ट लाइन में हम क्या लिख देंगे कि जो हमने स्टेटमेंट लिखी है, ये स्टेटमेंट हमारी क्या इंप्लाई करती है, f ऑफ x पोलिनोमियल फंक्शन है एंड ये वाली स्टेटमेंट हमारी इंप्लाई करती है देयरफॉर f ऑफ x इज ऑलवेज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर। क्योंकि हमने पोलिनोमियल फंक्शन को जब कॉन्टिन्यूअस डिस्क्राइब किया था तो सभी रियल नंबर पर ही किया था ना, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक जितने भी हमारे पास नंबर आते हैं पोलिनोमियल फंक्शन सब में कॉन्टिन्यूअस होता है। ओके, तो हम यहां पर क्या लिख देंगे, देयरफॉर f ऑफ x इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर। ये सिंबल है फॉर ऑल का। करेक्ट। अब देखिए फ्रेंड, आप चाहो तो इसमें एक लाइन और लिख सकते हो। क्या, जैसे इतना तो हमने लिख दिया f ऑफ x इज एन पोलिनोमियल फंक्शन एंड बीच में हम एक लाइन और क्या दे सकते हैं, पोलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटीन्यूअस देयरफॉर f ऑफ x इज ऑलवेज कंटीन्यूअस।
बट उसकी कोई नीड नहीं है, आप इतना करते हो तो भी एकदम करेक्ट है, बस आपको लिखने का ढंग आना चाहिए। जिसको भी लिखने का ढंग आ गया उसको कंटिन्यूटी आ गई। मैं ऑलरेडी आपको पहले भी समझा चुका हूं। अब हमने x इज लेस देन 5 के लिए तो डिस्क्राइब कर लिया, अब हम बात करेंगे x इज ग्रेटर देन 5 के लिए। मैं उसको यहीं पे कर लेता हूं, ये बन गया मेरा x इज ग्रेटर देन 5। x इज ग्रेटर देन 5 के लिए हमारे पास फंक्शन क्या है, x माइनस 5। दैट्स वाई आई विल राइट हियर x माइनस 5। अब सेम लाइन है इसमें चलेगी, क्यों? x माइनस 5 कैसा फंक्शन है? पोलिनोमियल फंक्शन, बिकॉज f ऑफ x इज अ पोलिनोमियल फंक्शन। एंड ये स्टेटमेंट हमारी क्या अप्लाई करती है, f ऑफ x इज ऑलवेज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर। जितने भी हमारे पास रियल नंबर है, प्लस इन्फिनिटी से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक जितने भी हमारे पास बीच में नंबर आते हैं, सभी में क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अब चलो लेस देन 5 के लिए भी देख लिया, ग्रेटर देन 5 के लिए भी देख लिया। अब बारी किसकी आती है, मेन पॉइंट की। मेन पॉइंट इसमें हमारे पास क्या है, 5। अब हम देखेंगे 5 के ऊपर कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, क्योंकि हम 5 के ऊपर इसको चेक कर रहे हैं। दैट्स व्हाई वी हैव टू चेक बोथ द लिमिट्स, माइंड इट। लेफ्ट हैंड लिमिट भी यूज करेंगे हम, राइट हैंड लिमिट भी यूज करेंगे। चलिए देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, एट x इज इक्वल टू 5, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या बनेगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 5 नेगेटिव f ऑफ x। एंड व्हाट इज f ऑफ x फॉर लेस देन 5? 5 माइनस एक्स लिख सकता हूं मैं इसको, क्योंकि माइनस का x प्लस का 5, तो 5 को मैंने आगे लिख लिया एंड माइनस x मैंने पीछे लिख लिया। मैंने आपको भी यहां पे बताया भी था ना। अब तो हमारा फंक्शन क्या बना, 5 माइनस एक्स, लिमिट x अप्रोचेस टू 5 नेगेटिव 5 माइनस एक्स। हाउ कैन वी रिमूव द लिमिट? बाय डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। एंड काफी मेथड है, बट यहां पर किससे करेंगे हम, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करने के बाद मेरे पास क्या बनेगा, ये 0, क्योंकि 5 माइनस 5 दैट इज 0। अब लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई, बारी किस कहती है, राइट हैंड लिमिट की। राइट हैंड लिमिट भी हम इसी तरीके से निकालेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 5 पॉजिटिव f ऑफ x। एंड 5 से बड़े के लिए हमारा f ऑफ x क्या है, x माइनस 5। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, x माइनस 5। अब जब हम लिमिट को रिमूव करेंगे, व्हेन वी रिमूव द लिमिट देन इट बिकम्स अगेन 0। तो राइट हैंड लिमिट भी हमारे पास क्या आ गई फ्रेंड, 0, क्योंकि यहां पर भी हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे 5 को। एंड 5 माइनस 5 दैट विल बिकम 0। अब लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई, राइट हैंड लिमिट आ गई। अब ऐसे नहीं कर देना कि हाँ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट तो कॉन्टिन्यूअस हो गया, नहीं। एक स्टेप और, क्या स्टेप है, पॉइंट को ऊपर चेक करना तो अभी बाकी है। f ऑफ 5 पे चेक करेंगे हम, एंड f ऑफ 5 के लिए हमारा फंक्शन क्या है, x माइनस 5। क्योंकि x माइनस 5 को मैंने किसके लिए डिस्क्राइब किया फ्रेंड, x इज ग्रेटर देन 5 एंड x इज इक्वल टू 5। ग्रेटर देन के लिए डिस्क्राइब किया एंड इक्वल टू के लिए डिस्क्राइब किया। अब इक्वल टू डिस्क्राइब मैंने किया x माइनस 5 को, तो मेरे पास फंक्शन क्या बनेगा, x माइनस 5। एंड जब मैं x की प्लेस पर यहां पर 5 पुट करूंगा तो मेरा क्या बनेगा, ये 0। आई थिंक फ्रेंड कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 5 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 5 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 5 इज इक्वल टू 0। ये स्टेटमेंट हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इसके बिना आपको नंबर नहीं मिलेंगे। अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है 4 नंबर का, देन आपको इसके इतना करेगा, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड x इज ग्रेटर देन 5, x इज लेस देन 5। सिंपल आपको 2 या 3 नंबर देगा एग्जामिनर। कंप्लीट मार्क्स कब मिलेंगे, जब हम ये लाइनें लिखेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है हमारे लिए। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, ये स्टेटमेंट हमारी क्या इंप्लाई करती है, देयरफॉर f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 5। ठीक है, यहां पर ऑलवेज कंटिन्यूअस था, क्यों, ये एक जनरलाइज रिजल्ट था। अब इस ये वाला फंक्शन किस पर कंटिन्यूअस है, एट x इक्वल टू 5। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन यहां पे इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है। काफी इजी क्वेश्चन था, अगर आपको बेसिक अच्छे से क्लियर है देन इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। बस इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, यहां पर आपको x इज लेस देन 0 नहीं लिखना। अब मान लो यहां पर x माइनस 6 हो जाता, तो हम क्या लिखते हैं यहां पे, x इज ग्रेटर देन 6 एंड x इज लेस देन 6। जो भी आए, मतलब यहाँ पे x माइनस 8, x माइनस 9, उसको माइंड में अपने रफली 0 पुट करके देख लो, देन उसको चेंज कर लो। जैसे मैंने यहाँ पे 5 को चेंज कर लिया, इसी तरीके से अपने पास जो भी आता है आप उसको चेंज कर सकते हो, काफी आसान है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेरे पास फ्रेंड्स फिफ्थ क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है, f ऑफ x इज इक्वल टू x एंड 5 फॉर x इज लेस देन 1, फॉर x इज ग्रेटर देन 1।
इसको चेक करना है कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। एंड इससे नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं आपको इसी क्वेश्चन में समझा दूंगा। 6th क्वेश्चन मेरे पास क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3 एंड 2x माइनस 3 फॉर x इज लेस देन इक्वल टू 2 एंड x इज ग्रेटर देन 2। वैसे ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है, लेकिन मैंने एक बार अपनी आसानी के लिए यहाँ पर लिख लिया है, करेक्ट। अब चलिए हम 5th क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब देखिए 5th क्वेश्चन की स्टेटमेंट आ गई मेरे पास, ना इसमें कहीं मोड है ना इसमें कहीं GIF है, काफी सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल। हम इसको बिना कॉपी पेन भी कर सकते हैं, बट इसमें क्या है, सारा खेल लिखने का है, दैट्स वाई हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। देखिए कैसे लिखते हैं हम। अब देखिए फ्रेंड, कई बच्चे क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को देखते ही सीधा लिखेंगे, पहले x लेस देन 1 के लिए कर देंगे, ग्रेटर देन 1 के लिए कर देंगे एंड 1 पर कर देंगे। नहीं, इसमें हमको पॉइंट दिए हुए हैं उसने ऑलरेडी अलग से। दिस इज नॉट जनरलाइज क्वेश्चन, पॉइंट गिवन है हमको, तो हम किस पे करेंगे, सबसे पहले 0 पर, देन 1 पर, देन 2 पर। तो चलिए अब हम पहले 0 पर करते हैं, एट x इक्वल टू 0। अब बात आती है, चलो पॉइंट तो ठीक है, लेकिन फंक्शन क्या बनेगा 0 पर। देखिए लेस देन 1, अब मैं नंबर लाइन ड्रॉ करूं, ये 0, ये 1, 2, ठीक है। अब 1 से छोटा, यानी कि ये वाला पार्ट, 1 से छोटे के लिए मेरे पास फंक्शन क्या है, x। दैट्स वाई मैं क्या लिखूंगा यहां पे फंक्शन को, x, f ऑफ x इज इक्वल टू x। अब इतना देखते ही तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। कैसे, क्या लिखेंगे हम, बिकॉज f ऑफ x इज एन आइडेंटिटी फंक्शन। क्या इंप्लाई करती है स्टेटमेंट, आइडेंटिटी फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। देयरफॉर f ऑफ x इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। ठीक है, अब देखते हैं हम एट x इक्वल टू 1, यहीं पर कर लेते हैं हम क्वेश्चन को, 1 पर चेक करना है। अब उसने हमको क्वेश्चन में क्या गिवन दिया है फ्रेंड, कि x 1 से छोटे के लिए एंड 1 पर भी जो हमारे पास फंक्शन है वो x ही बनेगा। तो अब हमारा फंक्शन क्या बना, x। एंड जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, x हमारे पास कैसा फंक्शन है, एक आइडेंटिटी फंक्शन है। एंड आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, ऑलवेज कंटिन्यूअस। ये बात तो काफी पहले हो चुकी है। देयरफॉर f ऑफ x इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। चलो 0 पर डन हो गया, 1 पर डन हो गया, बात आते 2 पर। 2 पर करते हैं हम, एट x इक्वल टू 2। अब 1 से बड़ा ना 2, देखिए 1 के बाद आएगा 2, क्योंकि 2 1 से बड़ा है, 2 इज ग्रेटर देन 1। दैट्स वाई फंक्शन हमको क्या गिवन है, 5। अब यूं नहीं है कि मैंने इसको खुद से मान लिया, उसने हमको क्वेश्चन में गिवन दिया है, क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है वो, बस हमको क्या सोल्व करने का तरीका आना चाहिए। अब फंक्शन हमारा क्या बन गया, 5। एंड 5 कैसा फंक्शन है, 5 हमारे पास एक कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है, अब हम यहां पर क्या लिख देंगे, कांस्टेंट फंक्शन is always continuous, therefore f of x is always continuous at x equal to 2। देखिए फ्रेंड, जब हमने 0 पर किया था, 1 पर किया था, तो इसमें भी हम ये लिखेंगे कि f of x is continuous at x equal to 0 एंड 1 के लिए क्या लिखेंगे, f of x is continuous at x equal to 1। ओके, मैं वहां पे लिखना भूल गया था, आप अपने आप से लिख लेना। अब 5th क्वेश्चन भी कवर हो गया हमारा, काफी आसान क्वेश्चन था, सभी क्वेश्चन एक जैसे हैं, बस जो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आएगा मैं उसमें आपको बता दूंगा। ओके, अब हम 6th क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए फ्रेंड, 6th क्वेश्चन में मेरे को क्या गिवन है, फंक्शन गिवन है 2x प्लस 3 एंड 2x माइनस 3 एंड ये हमको कंडीशन गिवन है। अब इस क्वेश्चन में हमको पॉइंट नहीं दिया एंड क्वेश्चन में स्टेटमेंट उसने क्या दिया है कि फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब देखिए हम जनरलाइज रिजल्ट यूज करेंगे यहाँ पर, क्यों, क्योंकि उसने पॉइंट दिया नहीं हमको। अब जनरलाइज रिजल्ट कैसे यूज करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम डिस्क्राइब करेंगे इसको, फॉर x इज ग्रेटर देन 2। x इज ग्रेटर देन 2 के लिए हमारा फंक्शन क्या है, 2x माइनस 3। अब मैं आपको यहां पे बार बार लिख के नहीं दिखाऊंगा, बस आपको इतना देखते ही समझ आ जाना चाहिए कि हाँ ये फंक्शन हमारे पास पोलिनोमियल है। तो हम क्या लिख देंगे, बिकॉज f ऑफ x इज पोलिनोमियल फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, देयरफॉर f ऑफ x इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। देखिए फ्रेंड, मेरा टारगेट क्या रहता है कि कम टाइम में मैं आपको ज्यादा क्वेश्चन समझा पाऊं, क्यों, ताकि आपका टाइम सेव हो। इसलिए मैं आपको यहाँ पे इतना ही छोड़ के बता रहा हूं। इसके बाद हम वही लिखेंगे सेम कि f ऑफ x इज अ पोलिनोमियल फंक्शन,
क्या इंप्लाई करते हैं वो स्टेटमेंट हमारी? पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। चलो 2 से बड़े के लिए बात होगी, अब बात आती है 2 से छोटे के लिए। 4x इज लेस देन 2, x इज लेस देन 2 के लिए हमारा फंक्शन क्या बनेगा फ्रेंड? 2x प्लस 3, क्योंकि उसने हमको क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, अब हम सेम वही लाइन लिख देंगे, बिकॉज एफ ऑफ एक्स इज पोलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। क्यों? क्योंकि बने पोलिनोमियल फंक्शन रहे, कोई और फंक्शन बनता तो हम लिख देते हैं जैसे कांस्टेंट लिख देते हैं। अगर कांस्टेंट बनता तो कांस्टेंट हमारे पास कैसे फंक्शन होते हैं, जैसे 1 2 3 4 जो भी हमारे पास नंबर्स होते हैं वो कांस्टेंट फंक्शन होते हैं। एंड सिंगल वेरिएबल दिए हो जैसे x y z, तो वो हमारे पास कैसे फंक्शन होते हैं? वो हमारे पास होते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया ही है। ओके, अब चलो 2 से बड़े के लिए बात होगी, 2 से छोटे के लिए बात होगी। अब बात किसकी आती है? 2 की। एट x इक्वल टू 2। अब 2 से बड़े के लिए कॉन्टिन्यूस है, 2 से छोटे के लिए कॉन्टिन्यूस है। अब 2 पर हम क्या करेंगे? दोनों लिमिट का यूज करेंगे, दोनों लिमिट निकालेंगे, देन पॉइंट पर बात करेंगे। अगर तीनों चीज हमारी मींस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू पॉइंट आता है, देन हमारे ये वाला फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, अदरवाइज नहीं है। अगर हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं आता, देन x इक्वल टू 2 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बन जाएगा। अगर हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस आता है, देन इस फंक्शन के लिए हमारे पास नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, मतलब कि कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिस पर हमको जो ये फंक्शन गिवन है ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस बने। ओके, अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव। 2 से छोटे के लिए हमको फंक्शन क्या गिवन है? 2x प्लस 3, एंड व्हेन आई रिमूव द लिमिट देन इट बिकम 2 into 2 that is 4 and 4 plus 3 is equal to 7। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं अब हम। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव। 2 से बड़े के लिए हमको क्या गिवन है फंक्शन? 2x minus 3, 2 into 2 that is 4 and 4 minus 3 is equal to 1। अब क्या लिखेंगे हम? बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर f of x इज नॉट कंटिन्यूअस या फिर डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। देखिए फ्रेंड, अब 2 पर हमारे पास फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं आया तो हम क्या लिख देंगे? या तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है 2 पर, या ये बोल सकते हैं कि हम नॉट कंटिन्यूअस एट 2, या फिर एक चीज और हम ये भी लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 2 इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ओके, तो हमको इसमें क्या करना था? डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट निकालना था, तो डिसकंटिन्यूअस हमारा फंक्शन किस पे है? 2 पर। करेक्ट। तो फ्रेंड्स, फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट में लिखिए, एंड अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना एक ऐसी वीडियोस लेकर आता रहता हूं। तो दोस्तों, बस मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग।